निर्माता निर्देशक अमृता जी कमली, इनकी तरफ से बहुत ही खूबसूरत संगीत की ये शाम, ये वक्त आज हम एक साथ यहाँ पर गुजारने वाले हैं। चलिए तो फिर और वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज के इस संगीत के सफर को। आरोह म्यूजिकल ग्रुप प्रेजेंट्स सुहाना सफर संगीत का।
दोस्तों भाइयों, बहुत ही खूबसूरत आज का ये वक्त हम सभी लोग एक साथ यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए, हर पल अपनी ज़िंदगी का यहाँ पर आनंद उठाने के लिए होता है। और आज का ये पल हम यहाँ पर मना रहे हैं आरोह म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से। निर्माता निर्देशक अमृता जी कमली, इनकी बहुत ही खूबसूरत पेशकश आप सभी संगीत प्रेमियों के लिए यहाँ पर खुली होने जा रही है, जिसका नाम है सुहाना सफ़र संगीत का। और इस सफ़र के सभी हमराइयों को मैं आज आपके साथ संवाददाता दिनेश आप सभी को ये प्यार भरा सलाम करता हूँ। और संगीत की सफ़र की शुरुआत में ही पहला गीत, जो कि हमारे बॉलीवुड के कहे जाने वाले सबसे पहले सुपरस्टार, आप सभी लोग तो बहुत बखूबी जानते हैं कि वो कौन है। जी, काका मतलब राजेश खन्ना जी। और इन्हीं के ऊपर फिल्माया गया ये पहला गीत 1969 से लेकर 1972 तक, ये 4 सालों में सिर्फ लगभग 15 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने एक के बाद एक सुपर हिट की। और इन्हीं की वजह से पहला सुपरस्टार के तौर पर इन्हें पहचाना जाता है, इनका नाम लिया जाता है। और यह सफ़र शुरुआत करते हैं 1969 में। 1970 में ये फिल्म हम सभी के सामने यहाँ पर पेश हुई थी और फिल्म का नाम है सफ़र। इस सफ़र की शुरुआत करते हैं सफ़र इसी फिल्म के गीत के माध्यम से। गीतकार इंदिवर जी ने लिखा हुआ और किशोर कुमार की आवाज़, जिनकी तालीम में बहुत ही बखूबी यहाँ पर हम पाने वाले हैं। ऐसे हमारे आज के इस महफिल के बहुत ही सुनहरे गायक अरुण जी बेड़ेकर मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा और आज की इस संगीत की सफ़र को शुरुआत करना चाहूँगा। मूवी है सफ़र 1970 की और कल्याण जी आनंद जी का संगीत आप सभी की जोरदार तालियों के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर पेश करने जा रहे हैं आज का ये पहला गीत, जीवन से भरी तेरी आंखें। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों चंदों में समाएगी, रंगों चंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे,
किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों सी है तुझ में चंचलता, चंचलता। आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए, सीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें। जीवन से भरी तेरी आंखें। दोस्तों, गीत की आज की इस महफिल की शुरुआत भी इतनी खूबसूरत गीत से हुई है, लेकिन कई मायनों में अगर कहने जाए तो अभिनेत्रियां तो कई सारी थी। 1970 के दशक में कई सारी अभिनेत्रियां होने के बावजूद भी लोग और सभी प्रेक्षक गण जो है वो मिलना चाहते थे, वो बखूबी मिलना चाहते थे, उनसे साइन करवाना चाहते हैं। आज तो सेल्फी का ज़माना है, लेकिन वो वक्त में उनकी सिग्नेचर पाना मतलब बहुत बड़ी कामयाबी, जीत लेना, ऐसा कुछ माहौल था। और अभिनेत्रियाँ भी चल के सामने से निकल जाती है, फिर भी किसी को ध्यान नहीं है। लेकिन राजेश खन्ना जी के लिए वहाँ पर लाइन और पब्लिक जो है वो पूरी की पूरी भीड़ भाड़ में वहाँ पर खड़ी रहती थी। यह थी उनकी सभी चाहतों के द्वारा मिला उन्हें प्यार। ये तो है अपने सदी के महानायक। लेकिन पिछले 7 दशकों से हमारी पूरी दुनिया पर जिनके सुरों का राज है वो एक ही आवाज़ है, वो कि मंगेशकर घराने से, कुटुंब से, और उनका नाम है लता दीदी। और लता दीदी का नाम लेते ही पूरी भारतीय उपमहाद्वीप का हम देखने जाए तो सभी लोग बच्चा लेकर एकदम बूढ़ा, मतलब पिछले 7 दशक 70 सालों से ये संगीत का प्यार वो हम सभी तक पहुंचाते आए, और उनकी आवाज़ नहीं सुनी ऐसा इस दुनिया में तो कोई नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, ऐसे ही महागायिका लता जी की गीत का ये अगला पेशकश आपके सामने होने जा रही है, जिन्हें भारत रत्न किताब से भी नवाजा गया है। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा नम्रता लब्दे जी को, और आप सभी की आशीर्वाद के तौर पर तालियां बनेंगी और यह आशीर्वाद बनता रहेगा। मंच पर पेश होने जा रहा है इस संगीत की दुनिया की महागायिका लता जी की आवाज़ को यहाँ पर अपने प्रयास के साथ बखूबी निभाने के लिए तैयार है नम्रता जी। तेरा मेरा प्यार
दोस्तों ये सुहाना सफ़र है संगीत का, और इस सफ़र को अगर पूरा करना है तो लता जी का नाम न लेते हुए ये सफ़र कभी पूरा हो ही नहीं सकता। लगभग अलग अलग भारतीय और भारत के बाहर देशी और विदेशी भाषाओं में लगभग 30 भाषाओं में इन्होंने अभी तक लगभग 30,000 से ज़्यादा गीत गाए हुए हैं। हर कोई भाषा, हर एक इंसान इनसे बखूबी पहचान है, और यह है गाने सम्राज्ञी लता दीदी। और इनके इस गीत के बाद में अगले सफ़र के लिए चलते हैं। दोस्तों ये सफ़र जैसे ही बनता है, वैसे जैसे कि गीतकार है, संगीतकार है, वैसे ही कई सारे हमारे गीतकार ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इतने गीत लिखे हैं और वो गीत इतने खूबसूरत है कि हमारे 2 दशक पहले भी प्यार के लिए वही गीत दोहराया जाता था, और 2 दशक बाद में भी वही गीत वैसे ही प्रपोजल के लिए आगे किया जाता है। आनंद बख्शी जी ऐसा ही एक नाम, जिन्होंने लगभग 600 से अधिक गीत उन्होंने लिखे हुए हैं, और एक से बढ़कर एक फिल्में, उनकी फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे, और वो एक से बढ़कर एक गीत हम सभी श्रोताओं ने अपने सर पर चढ़ा लिए। 4 बार उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड से भी नवाजा गया है, और लगभग 600 गीत और लगभग 40 से ज़्यादा बार वो फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुए थे। और ऐसे ही आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत और हमारे सामने पेश करने जा रहे हैं आज की महफिल की तेंदुलकर जी। मैं कहना चाहूँगा तेंदुलकर, क्योंकि अभी तक मैंने 2 नाम सुने थे तेंदुलकर जी के। एक तो विजय तेंदुलकर के, जिन्होंने साहित्य इस क्षेत्र में बहुत ही बखूबी बैटिंग की है, और दूसरे जिन्हें भगवान ही कहा जाता है, क्रिकेट की भगवान, द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। और आज इस मंच से आप सभी से यहाँ पर मिलने आ रहे हैं अपने बहुत ही खूबसूरत सुरों के साथ। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। मंच पर पधार रही है लता जी ने गाया हुआ ये गीत, आनंद बख्शी जी ने लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का जब जब फूल खिले 1965 की फिल्म है। और पेश करने के लिए यहाँ पर आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मंच पर पधार रही है सुजाता तेंदुलकर जी। हेलो हेलो हेलो।
बहुत ही खूबसूरत गीत। और जैसे कि नाम है वैसे ही परफॉर्मेंस है। सभी दर्शकों का मन जो है वो लुभाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये पूरी तेंदुलकर फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये पूरी दुनिया जो है वो हम सभी लोग देख सकते हैं, इसके लिए हमें एक बात जो है वो हमें नज़रअंदाज हो जाती है, वो कि रंग है, रूप है। हमें बस गोरा रंग पसंद होता है, हमें काला रंग पसंद नहीं होता। लेकिन उसके अलावा कई सारे रंग इस दुनिया में अर्ज गज घूमते रहते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। लेकिन एक अंदाज़ा करो कि अगर कोई आदमी जिसे नज़र ना हो, जिसे दिखाई नहीं देता हो, उसके सिर्फ आंखों में ये काला रंग, एक ही रंग जो है वो भरा हुआ रहता है। दोस्तों, ये बात मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारे आसपास में ये रंगों की तरह खुशियाँ हैं। जैसे कि आज आप इस मंच पर देख रहे हैं, हमारे सभी यह म्यूजिशियंस सफ़ेद कपड़े में यहाँ पर बैठे हैं। हमारा स्टेज का बैनर, हमारा जो नाम है वो कुछ और रंग से है, मैंने कुछ और कपड़े रंग से पहने, लेकिन ये सभी खुशियाँ जो है वह ऐसी हमारे आसपास में मंडरा रही है। बस हमें उन खुशियों को लेकर एक खुशी हमें महसूस करनी है, और ये खुशी हमें जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। अभी जो अगला गीत है, इस गीत को भी पूरे एक रंग से ही ढला हुआ है, जो कि रंग है लाल। और इस लाल रंग की बात करेंगे तो लाल रंग तो हम कान्हा को भी लाल कहते थे, और कुछ तो शराब भी लाल रंग की होती है। मतलब एक तरफ लाल रंग खुशियाँ देता है तो एक तरफ नशा देता है। एक तरफ खून हमें बताता है कि वो खून ही है जो हमें जिंदा रखा हुआ है। चलिए, इसी लाल रंग को, ये सब बातें छोड़ देते हैं, लेकिन रंग की तरह आसपास इर्द गिर्द घूमने वाली खुशियों को हम एंजॉय करते हैं। लेकिन इस गीत के साथ राजेश खन्ना जी पर फिल्माया गया यह गीत किशोर कुमार जी की आवाज़ का, फिर एक बार संगीतकार SD बर्मन, और फिल्म है प्रेम नगर। पेश करने के लिए मैं यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूँगा श्याम मोहिते जी को, और आप सभी का तालियों के जरिए आशीर्वाद हम सभी तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश होने जा रहा है अपनी महफिल का यह अगला गीत। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। किसी का भी लिया नाम तो आया तू ही तू, किसी का भी लिया नाम तो आया तू ही तू, ये तो प्याला शराब का बन गया ये लहू कब मुझे छोड़ेगा।
पीने की कसम डाल दी, पीऊंगा किस तरह, पीने की कसम डाल दी, पीऊंगा किस तरह, ये ना सोचा तूने यार मैं जीऊंगा किस तरह। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, मेरा गम कब तलक ओ मेरा दिल तोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। थैंक यू। कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा नशेमंद यहाँ पर आपने कर दिया है, और अगर आप सभी दर्शकों को थोड़ी सी नशा अगर होने लगी है तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप सही मायनों में आपके वजह से यह मंच है, और ये मंच है इसी वजह से हम सभी कलाकार हैं। दोस्तों, आप सभी का प्यार ऐसा ही हमेशा हमारे साथ बना रहे। ये जो अभी गीत हमने सुना वो गीत था ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। ये गीत था 1974 में फिल्म हुई थी प्रेम नगर। हालांकि 1972 तक राजेश खन्ना जी का एक बहुत ही अच्छा वक्त था, और उसके बाद में धीरे 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 करके उनका वक्त जो है वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा, और जो एक वक्त बहुत ही सुपरस्टार थे उन्हें अभी धीरे धीरे कोई पूछने ही नहीं लगा था। दोस्तों, बात यही तो है, ये वक्त ही है जो कभी किसी के लिए कहीं पे रुकता है नहीं। कल की चिंता में आज हम लोग खोए हुए, और कल की चिंता में भी आज हम खोए हुए, लेकिन ये कल की और कल के चक्कर में हमने आज को खो दिया। भाई, इस आज को एंजॉय करो। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा अगले गीत के माध्यम से एक बहुत ही सुहाना गीत, बहुत ही सुनहरा गीत कि जो कि इस संगीत की जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें हैं, जो मिठास है, उसी मिठास का और एक गीत और एक संगीत का, भारतीय संगीत का प्रकार जिसे कहा जा सकता है ठुमरी है, नाट्य संगीत है, या फिर सूफी संगीत है। ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर गीत यहाँ पर पेश करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार को मैं इस मंच पर बुलाना चाहूँगा। और दोस्तों, चाहूँगा कि आप सभी की तालियों का आशीर्वाद हम सभी कलाकारों के साथ बना रहे। रिद्धि नाडकर्णी यहाँ पर पेश करने जा रही है एक बहुत ही खूबसूरत गीत। गीत तो सुनिए जनाब, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तालियां तो आप खुद बजाएंगे। चलो सुनते हैं। जाते हो
कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज महराज है, हुस्न और इश्क की आज महराज है। कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू। कैसा है दोस्तों कि हर कोई बात कही नहीं जाती, वो कई बार हमें समझ लेनी होती है कि जाने की जिद ना करो। ये जिद क्यों करते हैं भाई? ये वक्त के बारे में जो मैंने कहा कि ये कल की और कल की इस चिंता में हमने आज का वक्त तो हमने ज़ाया कर दिया। लेकिन वक्त की कैद में इसी गीत के एक दो लाइना है कि वक्त की कैद में ज़िंदगी है मगर चंद घड़ियाँ ही है जो आज़ाद है। वो कौन सी घड़ियाँ? कि जो अभी की घड़ियाँ है, जो आज आप आपके घर पर बैठकर जो प्रोग्राम आप सुन रहे, यही घड़ियाँ आज आप आज़ाद है। क्या पता थोड़ी देर के बाद आपको और कहीं जाना है। दोस्तों, तो यही घड़ियाँ जो है, इन आज़ाद घड़ियों को आप अपने दिल के हिसाब से बहुत ही खुशियों से हर पल हर वक्त गुजरना है। यही ज़िंदगी की रीत है। और अगली पेशकश की तरफ जाते हुए मैं इस मंच पर एक ऐसे कलाकार को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा कि आज की इस हमारी संगीत की ये जो सफ़र है, ये सुहाना सफ़र जो हमने आज के दिन शुरू किया आप सभी के साथ यहाँ पर मिलने के लिए, आपके साथ ये खुशियाँ बांटने के लिए। इस प्रोग्राम की वजह मतलब हमारे प्रोग्राम की निर्माता निर्देशक और इस देश की एक बहुत ही खूबसूरत गायिका जिनका नाम है अमृता जी कामले, और उनकी सुरों को ढालने के लिए इस मंच पर मैं बुलाना चाहूँगा। और उसी के साथ मैं यहाँ पर आपको और एक अपील भी करना चाहूँगा कि ये जो महफिल आज आप सभी तक पहुँच रही है, ऐसे कई सारी महफिल हम सभी कलाकार लोग आपके लिए लेकर तैयार हैं। आपकी हर एक ख्वाहिश, आपकी हर एक फरमाइश हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर 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 ये कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। अगली पेशकश में, अगली परफॉर्मेंस में आपको ये सभी फरमाइश आप तक पहुंचाने का यह सौभाग्य हमें मिल पाए, और यही सौभाग्य हमेशा लेती है और आप सभी दर्शकों का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। सुरों से सज हुई अमृता जी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा, हमारे प्रोग्राम की निर्माता निर्देशक और हमारे इस सभी कलाकारों के आदर्श अमृता जी कामली। इनके लिए जोरदार तालियां। और ये अगला गीत उन्हीं की आवाज़ में आप सभी तक पहुँच रहा है। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें
बहुत ही खूबसूरत ये परफॉर्मेंस के बाद में फिर एक बार दोस्तों, ये जो सफ़र है, ये सफ़र सुनहरा करने के लिए, संगीत का ये सफ़र सुनहरा करने के लिए कई सारे संगीतकार, संगीत निर्देशक, गायक, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर न्यौछावर कर दी। ऐसे ही इस सफ़र को सुनहरा करने के लिए एक और गायक ने बहुत बड़ा प्रयास किया, जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण इन अवार्ड से नवाजा भी गया। दोस्तों, गान गंधर्व करके इनकी पहचान है और ये है डॉक्टर काट्टशेरी जोसेफ येशुदास। हम तो सिर्फ येशुदास के नाम से जानते हैं, नाम में क्या है कहने वाला शेक्सपियर भी उसके नीचे लिख के, जितना उसका सेंटेंस होता है नाम में क्या है, उससे कई बड़े अक्षरों में लिखा होता है शेक्सपियर। तो ऐसा कहने वाला भी नाम में क्या है, तो यही था येशुदास जी का काम। और एक अपनी अलग सी पहचान लेकर इस फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा और एक अलग ही तरीके से इन्होंने हम सभी दर्शकों को अपने सुरों से लुभाया। ऐसे गान गंधर्व येशुदास जी का यह अगला गीत यहाँ पर पेश करने के लिए हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हो रहे शेट्टी सर, और ज़रूर आप सभी दर्शकों का तालियों के जरिए आशीर्वाद हम सभी तक पहुँचता रहेगा। पेश होने जा रहा है येशुदास जी ने गाया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत गीत। चलिए आप भी अपने प्यार को याद कीजिए। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे खुलता नहीं कुछ दिल का, तुम हमसे खुश हो या हो खफा। तिरछी नजर तीखी अदा, लगते हो क्यों बेजार से।
तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफर, छोड़ो ये दुनिया का डर, छोड़ो ना दिल इनकार से, देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से, माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं, देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। क्या बात है, बहुत 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 खूबसूरत गीत। शशिकांत जी, आपने यहाँ पर फरमाया कई लोगों को अपना पहला दूसरा तीसरा प्यार ज़रूर याद आया होगा। अगर आपको दूसरा तीसरा चौथा अगर प्यार याद आया है तो फिर अपने कैरेक्टर की भी जांच ज़रूर आप कर ले। दोस्तों, ये जो गीत था, देखो कभी तो प्यार से, बैठे हो क्यों इकरार से, ये जो प्यार है ये थोड़ा सा मैच्योर्ड हुआ है, ये थोड़ा सा जवान हुआ ये प्यार है, नादान प्यार है नहीं। जैसे कि एक प्रेमवीर ने अपने जिसे प्यार करता था उसे कहा कि मैंने कहा कि बहुत प्यार आता है तुम पर, मैंने कहा कि बहुत प्यार आता है तुम पर, प्यार मैच्योर था। इसके लिए उसने सामने से जवाब दे दिया, तुम्हें और आता ही क्या है। ऐसा कहकर वो मैच्योर प्यार वो और मैच्योर हो गया, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि शादी के पहले मियाँ बीबी जैसे कि प्रेम एक दूसरे को दोस्त होते हैं, फिर प्यार बढ़ता है, लेकिन शादी के बाद वो पति और पत्नी होते हैं। एक हाथ बच्चा होने के बाद में वो माँ और बाप हो जाते हैं। यह मैच्योरिटी दिन ब दिन वो प्यार के हिसाब से बदलती जाती है। लेकिन नादान प्यार के बारे में अगर कहना जाएंगे तो लिखकर गज़ल मैंने मेरी मोहब्बत का इजहार किया, लिखकर मैंने मेरी मोहब्बत का इजहार किया, वो इतने नादान थे, हंसकर बोल दिए एक और फरमाइए, एक और फरमाइए। दोस्तों, ये नादान प्यार यहाँ पर अगले गीत की तरफ से आप सभी तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ यहाँ पर है शैलेंद्र जी, और इनके आवाज़ के साथ में ये गीत जो यहाँ पर पेश होने जा रहा है, उदित नारायण जी का एक आवाज़, और ये भी एक अलग आवाज़ के तौर पर हम सभी ने उन्हें देखा है। आज की तारीख 1996 की एक फिल्म थी पापा कहते हैं, और यही फिल्म की ये गीत जावेद अख्तर साहब ने लिखा हुआ आप सभी के सामने पेश होने जा रहा है। आशीर्वाद के तौर पर आप सभी की तालियां बनती है, और कभी अपने गली में गुजरते हुए ये ज़रूर दौर आपने भी किया रहेगा। यही एक सफ़र प्यार भरा आप सभी के लिए शैलेंद्र जी के साथ पेश होने जा रहा है। हेलो, हेलो,
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो हाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही मासूम चेहरा नीची निगाहें भोली सी लड़की भोली अदाएं ना अप्सरा है ना वो परी है लेकिन ये उसकी जादूगरी है। दीवाना कर दे वो एक रंग भर दे वो शर्मा के दे के जिधर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। करता हूँ उसके घर के मैं फेरे हंसने लगे हैं अब दोस्त मेरे। सच कह रहा हूँ उसकी कसम है मैं फिर भी खुश हूँ बस एक गम है। जिसे प्यार करता हूँ मैं जिस पे मरता हूँ उसको नहीं है खबर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर।
ये आवाज़ थी शैलेंद्र खांदे पारकर जी, और बहुत ही खूबसूरत गीत। सही मायनों में यह हम सभी लोग सुन रहे हैं। अमृता कांबड़ी प्रेजेंट्स, आरोह म्यूजिकल ग्रुप प्रेजेंट्स एक संगीत का सुहाना सफ़र। और इस सफ़र में अगले गीत की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। एक अगला और खूबसूरत गीत देखिए, ये जो मैंने अभी प्यार की दो अलग अलग कश्तियाँ आपको बताई। एक जो था वो प्यार था अपने आप में, एक नादान और एक मैच्योर्ड। लेकिन इसके अलावा और एक प्यार है, जो प्यार हमें कई सालों से हम सभी तक पहुंचता रहा है, जैसे कि कृष्ण भगवान से लेकर आज की तारीख तक। वैसे हमारे पुराणों में भी संत कबीर दास ने भी लिख के रखा है, पोथी पढ़ पढ़े जगमुहा पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्यार के पढ़े सो पंडित होई। और यही पंडित बनने के लिए, प्यार करने के लिए, अपने जीवन का एक कदम और बढ़ाने के लिए इजहार करने ज़रूरी है। और यही इजहार का एक और तरीका आप सभी के सामने पेश करने के लिए अगले हमारे परफॉर्मर यहाँ पर मंच पर आने के लिए तैयार है। शशांक बेड़ेकर, जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ ये गीत और पेश कर रहे हैं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे वीणा की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे 16 श्रृंगार, जैसे रस की फुहार, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। थैंक यू। दोस्तों वैसे तो गणित शास्त्र कहता है कि 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन गणित शास्त्र जो है वो मेरा थोड़ा सा वीक है, और वो इतना वीक है कि 1 और 1 2 इतना ही समझ में आता है, लेकिन प्यार की भाषा अगर देखने जाएंगे तो 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 1 ही होता है। अगर वो 1 है प्यार की भाषा में तो ही वो प्यार सक्सेस होता है, या फिर वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। 1 और 1 ही होता है जब एक दूसरे पर विश्वास और प्यार बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों ऐसा ही अगला गीत कहने जाऊंगा, तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी। और ये जिंदगी चलने के लिए ये 2 पहिए हैं, वो एक ही गाड़ी के हैं, और यही एक गाड़ी का पहिया आप सभी के सामने पेश करने के लिए फिर एक बार मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे प्रोग्राम के निर्माता निर्देशक अमृता जी, और उनके साथ देने इस मंच पर आएंगे श्याम जी। ज़मीर फिल्म का ये गीत संगीतकार सकम चक्रवर्ती जी ने संगीतबद्ध किया हुआ है, ये गीत साहिर लुधियानवी जी ने लिखा हुआ पेश कर रहे हैं। हेलो। चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी। पीछे देखे ना कभी मुड़ के राहों में, हो झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाहों में। हो धड़कनों की जुबान मिट कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाओं में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो
हम भी चले चलती रहे जिंदगी। बहते चले हम मस्ती की धारों में हो, गूंजे धुन सदा दिल की तारों में हो। अब रुकी ना कहीं प्यार का कारवां, नित नई रुत के रंग में चलती रहे जिंदगी। भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी। जिंदगी तो ऐसी ही खुशहाल चलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन क्या पता कब न्योता आ चल जाएगा। क्योंकि जिंदगी भले चलती रहेगी लेकिन जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेके जाने के लिए वो तैयार बैठी है दोस्तों। तो वो जब तक नहीं आती तब तक का हर एक पल इतनी खुशी से हमें जीना है, वही आनंद हमें उठाना है। क्योंकि ये इंसान का जन्म हमेशा नहीं मिलता। यही बात करने के लिए फिर एक बार तलाश मूवी का ये गीत 2012 में रिलीज़ हुई थी, आमिर खान पर फिल्माई गई थी। और इसी फिल्म का एक जी ले ज़रा, यही जीने के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं। वो फिल्म अगर आपने देखी रहेगी तो उसमें आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हुई है। और वही बातों को यहाँ पर गीत संगीत के माध्यम से पेश करने के लिए फिर एक बार आज की इस महफिल के बहुत ही सुरीली गायिका रिद्धि नाडकर्णी जी के साथ मंच पर यह गाना पेश होने जा रहा है। आप सभी का आशीर्वाद तालियों के जरिए हमेशा हम सब तक पहुंचा रहे, बनता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ गुमसुम तू भी खामोश है, सच है समय का ही सब दोष है। धड़कन धड़कन एक गम रहता है, हो जाने क्यों फिर भी दिल कहता है जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल जी ले जरा। है हम सफर है हम नवा, आ पास आ जी ले जरा।
बादल गुजर जाने दे, अब जिंदगी को निखर जाने दे, छोड़ दे अब यादों के दुख सहना, हो सुन भी ले जो दिल का है कहना, जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल, जी ले जरा, ए हम सफर हम दवा, आप पास आ जी ले जरा, आप पास आ जी ले जरा, आप पास आ जी ले जरा। जोरदार तालियों के साथ गीत है जूली फिल्म का। प्रीति सागर जी ने गाया हुआ यह गीत, राजेश रोशन जी ने संगीतबद्ध किया है और इसके गीतकार है हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। और भले ही ये प्रोग्राम हिंदी गानों का है, लेकिन थोड़ा लगेगा कि हम कहीं हॉलीवुड से आ रहे हैं। चलो पेश करते हैं, आशीर्वाद बना रहे तालियों का, नम्रता चिलमदे और ये गीत। मैं हर तेरी